आम से हमारी इस खूबसूरत महफिल की रौनक मज़ीद बढ़ गई और हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी है, जब उनसे गुफ्तगू करेंगे तो यकीनन हमारे देखने वालों को और जो यहाँ पर मौजूद हैं, मुझ समेत तमाम लोग, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले हम राना तारिक साहब से ही बात करते हैं। आप माशाल्लाह से इतनी बड़ी एक एसोसिएशन चला रहे हैं, फिर आपका अपना इदारा भी है, वहाँ पर सैकड़ों मुलाजमीन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, काम करते हैं। अच्छा, मुसलमान मुलाजमीन भी होंगे, कुछ गैर मुस्लिम भी होंगे, दोनों के हुकूक क्या हैं, किस तरह से आप उनका ख्याल रखते हैं और कैसे रखा जाना चाहिए, ये अर्ज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुसलमान और ईसाई या गैर मुस्लिम मुलाजमीन के हवाले से बात की। एक्चुअली मैं थोड़ा आपको ये बयान कर दूं, मेरा जो अदारा है ये शरिया कंप्लाइंट अदारा है। जी जी बिल्कुल। और इस अदारे में हम तकरीबन 12-13 साल से इस्लाम के जो कारोबारी असूल हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। गो कि मेरी मजहबी तालीम तो नहीं है, मैं दुनियावी तालीम रखता हूँ, तो फिर भी मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था कि मैं ये समझूं कि अगर हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के लिए अगर एक वादा फरमाया कि अगर वो नेक अमल करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, तो वो नेक अमल बहसियत ताजर क्या हो सकते हैं? वो कैसा ऐसा अमल है कि जिसके बाद हम भी आखिरत की कामयाबी की बात करें। तो हमने इसके ऊपर काम किया। तो मज़हब ने हर शख्स को, ख्वाह वो मर्द है या ख्वाह वो औरत है, हर उस शख्स को, ख्वाह वो किसी भी अकीदे का है और किसी भी कारोबार या किसी भी सिलसिले के साथ मुंसलिक है, उसके लिए ना रहनुमाई फरमाई है। बेशक। तो हमने जब इसको देखा तो हमें ये समझ आई कि हम इस्लामिक फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना मुआशरा कायम किया, मुआशरत को किया, तो किरदार साजी के ऊपर बड़ा जोर दिया। बेशक। और फिर हकूक़ के ऊपर बड़ी बात हुई। तो जब आप मुआशरा कायम करते हैं तो हकूक़ फिर उनके नहीं होते जो सिर्फ उस मज़हब या मसलक के लोग हों, वो सब के लिए होते हैं। तो हमने जब इसको क्वालिटी के ऊपर बेस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हर मसलक से और हर मज़हब से लोग हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं और हर पोजीशन पे हैं। यानी कि गैर मुस्लिमों के नीचे लोग काम कर रहे हैं और गैर मुस्लिम के ऊपर मुसलमान सीनियर्स भी हैं। तो देयर इज़ नो डिफरेंस और हम किसी किस्म की तफरीक जो है ना वो होने नहीं देते। और मैं जब उनके साथ बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हम बहुत कम पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम गैर मुस्लिम इतनी अथॉरिटी के साथ और इतनी ओपननेस के साथ करते हैं। जैसे आज उनका ईस्टर का त्यौहार है तो उनकी अपनी छुट्टियां हैं। आज उनके लिए हम हर साल ईद पे बोनस देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, तो आज उनका अपना बोनस उनके लिए गया है, तो उनकी अपनी एक्टिविटी है। तो हम उसको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे हम अपने मुसलमान। बिल्कुल बेहतरीन बात आप कर रहे हैं, हमने देखने वालों को भी बताना है, लेकिन फौरी तौर पर हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर अपने देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। राना तारिक साहब हमें बता रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि किस तरह वो अपने इदारे को चला रहे हैं और शरिया कंप्लाइंस का इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। ये सिस्टम ज़रा मैं चाहती हूँ मुझे भी समझाएं है क्या और देखने वालों को भी समझ आए ताकि बाकी इदारों में भी ये नाफिज हो सके। देखिए, पाकिस्तान में जो ताजर बरदरी है ना, जो मेजॉरिटी अगर आप देखें तो ये ज़्यादा मजहबी रुझानात रखती हैं। नमाज, रोज़ा और हज ज़कात में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जैसे कोई हादसा हो, कोई सान्या हो तो चैरिटी में भी बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। बिल्कुल। तो इस रुझान की वजह से बिज़नेस कम्युनिटी की एफिलिएशन मुख्तलिफ मजहबी अदारों के साथ है, चीज़ों से। तो मुझे इस 14-15 साल पहले एक NGO के साथ रब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी कि हम आपके बिज़नेस को अगर शरिया कंप्लाइंट कर दें। तो मैंने कहा जी मैं ना सूद का काम करता हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज़ बेचता हूँ जो गैर कानूनी है, तो मैं तो ऑलरेडी ठीक हूँ। उन्होंने कहा जी हम एक ऑडिट कर लेते हैं आपका, सही, उसके ज़रिए हम चेक कर लेते हैं आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा मैं करता तो नहीं हूँ लेकिन आप आके देख लें। तो उन्होंने तो मेरे बिज़नेस पे वो आए और 3-4 मुफ्ती हजरात थे। तो पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया कि मैं अंडरस्टैंड तो करूँ कि वो किस तरह से है। सही। तो पहला मेरा ये सवाल था कि जो स्टेट टैक्स कलेक्ट करती है तो आपका इसके ऊपर क्या जहन है? तो उन्होंने कहा जी जो स्टेट है ना ये टैक्स कलेक्ट कर सकती है और इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है। तो मैंने कहा जी यहाँ से आपके मेरे दरमियान एक एग्रीमेंट है, क्योंकि बहुत सारे
लोगों के जहन में है कि जो स्टेट की जो कंप्लाइंस है वो शायद ज़रूरी नहीं है, शरिया की कंप्लाइंस ज़रूरी है। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे ये समझाया कि शरिया यानी कि खुदा का कानून और हुकूमत का कानून ये दोनों बाइंडिंग है माशरे को चलाने। बेशक बेशक। तो इसमें से किसी एक को ना माने या कोई ऐसा कानून जो खुदा के कानून के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के बगैर है, उससे हट के है, उसके ऊपर तो अलहदा बहस है। तो उसके बाद उन्होंने एक एक चीज़ जो मेरे बिज़नेस में होती थी, जो एग्रीमेंट होते थे, जो हमने एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी, जो मार्केटिंग करते थे, जो बिज़नेस डीलिंग करते थे, उसको डॉक्यूमेंट किया। फिर उन्होंने उसके ऊपर फतवा लिया और एक एक चीज़ को चेक किया। तो हमने आइडेंटिफाई किया हमारे बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जो कि शरई कवानीन से हट कर थी। हमने फिर उसकी करेक्टिवनेस की तरफ काम शुरू किया। तो हमें 3-3.5 साल लगे उन चीज़ों को एलिमिनेट करने में। फिर हमने अपने लोगों की ट्रेनिंग की, चीज़ें की। बहुत सारे ऐसे कवानीन थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी इस्लाम में मुमानियत थी। हम रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करते थे, मार्केटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी करते थे, एम्प्लॉइज़ के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे हम उनको जुर्माने गैर शरई करते थे, हम बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको फिर ओवरकम किया। अब हमारे पास फुल टाइम एक मुफ्ती हज़रात, मुफ्ती साहब हैं जो कि हमारी कंपनी के अलावा मुख्तलिफ़ कंपनियों के शरिया ऑडिट करते हैं। तो उससे हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके हकूक़ बढ़ गए। हमें ये पता चला कि अगर ख़वातीन हमारे पास काम करती हैं तो हमने उनको कॉमन एरिया अलहदा देना है, हमने उनको वाशरूम्स अलहदा देने हैं, हमने उनकी सर्टन प्राइवेसी को इंटरटेन करना है। फिर डेफिनेटली उनके साथ जो दीन का जो मंशा है मर्द और औरत के हवाले से, उसके ऊपर बात हुई, उनकी ग्रूमिंग की, उनकी ट्रेनिंग की। तो उसके बाद ये जो कल्चर है हमारे दरमियान डेवलप हुआ वो बहुत ही आला और उम्दा है। वो दे आर वेरी कंफर्टेबल। शुरू में जब ख़वातीन हमारे पास आती थी तो उनकी फैमिली मेम्बर्स आके एनवायरनमेंट देखते थे कि यार ये ऐसा माहौल तो नहीं जहाँ पे हमारी बहनें बेटियाँ काम नहीं कर सकती। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा चैलेंज ही नहीं है। हमने उनकी नीड को मजहबी नुक्ता नज़र से जाना और फिर मुआशरती नुक्ता नज़र से इम्प्लीमेंट किया। ये बड़ा बेहतरीन काम आपने किया। अगर इदारों में ऐसे ख्याल रखा जाने लगा दोनों जेंडर्स का भी, क्योंकि हम कहते हैं ना जब बराबरी की बात करते हैं तो मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि बराबरी नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। औरत होने की निस्बत से ना हमें ज़्यादा हकूक़ है मर्दों की निस्बत, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो भट्टी साहब की तरफ आ जाते हैं। भट्टी साहब, आप भी कंज्यूमर्स की भी बात हम करते हैं, फिर आप जब छापे मारने के लिए जाते हैं तो वहाँ नमाज़ों का एहतमाम भी होता है, रोज़े भी रखे जा रहे होते हैं, सब होता है, लेकिन मुलाजमीन के हकूक़ आपने कैसे देखा कि जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो किन हालात में थे? सेठ खुद तो घर बैठा होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जहाँ तक बात है राना तारिक साहब की या इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, ये तो बड़ी एक आइडियल एनवायरनमेंट है। वो लोग खुश नसीब हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या इनकी तरह के लोग जो अच्छा काम करने वाले हैं, वो अपने मुलाजमीन का कारपोरेट सेक्टर में जिस तरह ख्याल रखते हैं, ये तो बड़े खुश नसीब मुलाजमीन है वो। लेकिन हम जिन जगहों पे जाते हैं बिल्कुल वहाँ पे जहाँ कंज्यूमर राइट्स की भी खिलाफ वर्जी हो रही होती है, जहाँ पे 2 नंबरियाँ दूसरी भी हो रही होती हैं, वहाँ पे अपने मुलाजमीन का इस्तेहसाल भी किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर कि आजकल गर्मी है और रमज़ान भी है। बेशक इस रमज़ान में जो दही भल्ले और पकौड़ियाँ हैं उसकी, उनकी डिमांड पूरे साल की निस्बत इन दिनों में ज़्यादा होती है और इन दिनों में धड़ाधड़ पकौड़ियाँ और दही भल्ले बन रहे होते हैं। ठीक, अब अगर आप उस एम्बियांस को, उस एनवायरनमेंट को ज़रा ज़हन में लाएं तो क्या है कि वहाँ पे बड़े बड़े कढ़ाई हैं, उनके नीचे बहुत अलाव हैं आग के। उसके बाद वहाँ पर उस गर्मी में उनको ज़ाहिर है उस आग की, एक तो बाहर मौसम की शिद्दत और उस आग की हिद्दत, ये मिला के उनको शदीद पसीना आना है। उसमें उन्होंने वो बेसन जो कि बड़ा जाली सा बेसन है जिसमें बहुत सारी और मिलावटें भी हैं, वो उन्होंने बनाना है। उसके बाद उसको गूंदना है। अब वो शदीद पसीने में शराबूर हैं, उनके गंदे ड्रेसेस हैं, उन्होंने सिर्फ बनियान पहनी हुई है और पसीने उन्हें आ रहे हैं। उस पसीने के साथ उन्होंने यहाँ तक उनके बाजू उसमें डूबने हैं और उसमें फिर तो नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जब वो काम करना है तो आप बताएं, ना ही वो जो प्रोडक्ट है वो सेहत बख्श होगी
और ना ही उन मुलाजमीन की अपनी हाइजीन कंडीशन ठीक बिल्कुल रह ठीक जाएंगी, बात है। ना ही वो, और उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी है, उनको ना ही साफ हवा मिलती है, ना ही उन्हें ताज़ा हवा मिलती है, ना साया, ना ही वहाँ पे उनको कोई उस तरीके से ब्रेक मिलती है, उस तरह प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, तनख्वाहें उनकी बहुत थोड़ी होती हैं, मिनिमम वेज वाला तो तसव्वुर ही नहीं होता। उसके अलावा ठेकेदारी निज़ाम है, ठेकेदारी निज़ाम में एक ठेकेदार से लमसम अमाउंट तय कर ली जाती है, वो आगे से जितने मर्जी पैसों पे काम कराए, वो चाइल्ड लेबर से भी काम कराए, वो उनको ना सोने के लिए जगह दे, ना उनको वहाँ पे को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे, और ना ही इलाज मुआवजे की फैसिलिटी दे, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी दे, ना ही उन्हें कोई जो रिटायरमेंट के कोई बेनिफिट्स हैं, इस तरह का तो तसव्वुर ही नहीं है ना। हमारी ज़्यादातर जो जगह हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जहाँ पे आम आदमी मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पे काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ मिल रही है उन्हें, लेकिन उनके साथ जुल्म जो किया जा रहा है वो तो किस हद तक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादती है। मुझे भी आपकी बात से एक वाक़या याद आ गया। सरिया बनाने वाली एक फैक्ट्री में हम गए तो वो आपको पता है लोहा पिघला के उसको उंडेलते हैं, पाँव में उनके चप्पल थी प्लास्टिक की और उनके हाथों पे मुझे अभी भी याद है कट्स, पाँव में कट्स। तो मैंने कहा ये आपके पास कोई फर्स्ट एड है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, खुले आसमान के नीचे वो इतनी शदीद टेम्परेचर पे पिघलाते हैं, काम कर रहे थे। तो कोई खुदा का हमें खौफ करना चाहिए। हमारी जब गर्दनें अल्लाह ने पकड़नी है ना तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो आप जी भट्ट साहब, फरा मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ, यही जो स्टील मिल्स है, ये सरिया बनाने वाले, इनकी अगर जो वो पट्टियां देखी जाएं जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है तो उस वक्त इनको दोज़ख याद नहीं आती। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं खुदा को भूल बैठे हैं। बट साहब आप जब भी आते हैं ना थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और परेशानी होती है, क्योंकि हम देखते हैं ना खुद जाके अपनी आंखों से कि हो क्या रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो थोड़ा सा हम ज़रा ना माहौल को ज़रा ठंडा करते हैं और हम चलते किचन की तरफ। किचन में फ़ायज़ा है, फ़ायज़ा ज़रा बताएं रेसिपीज़ ताकि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो। नहीं जी, यहाँ पे जितनी भी रेसिपीज़ बन रही है ना बड़ी अच्छे साफ़ सुथरे और हाइजीनिकली किचन में बड़ी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बना रही हूँ आज जिंगर बर्गर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थाई बोनलेस लिया है। जिंगर हमेशा थाई बोनलेस के साथ बनाया जाता है। अगर आप इसको ब्रेस्ट के बोनलेस के साथ बनाएंगे तो जो क्रंच होता है ना वो इतना अच्छा नहीं आता। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था, जिसको एक दिन मैंने पहले मैरिनेट करके रखा था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और टेंडर बने। इसमें जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो है अदरक का पाउडर हाफ टेबल स्पून, जिंजर का पाउडर गार्लिक का पाउडर हाफ टेबल स्पून, क्रश रेड चिली है हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर है हाफ टी स्पून, और इसके अंदर जो है वो टिक्का मसाला गया है हाफ टी स्पून, थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर है। इस सब चीज़ों को डाल के इसको मैरिनेट करके मैंने एक दिन के लिए रख लिया था। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डोनट्स बन रहे हैं और साथ में हम एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक बनाएंगे। और बिल्कुल ठीक है, ड्रिंक बनाएंगे। और ड्रिंक बनाने के लिए जब गेस्ट करना होगा तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। मुझे IFB में इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होती तो कभी कभी सुनते जो हैं तो हम सुनते सुनते ना दूसरे की बात ज़रा उस वक्त सुन नहीं पाते। तो अभी हमें बताया ये जा रहा है कि हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है जनाब इमरान अली राहत कवाल और उनके हमनवा। एक खूबसूरत सा कलाम हो जाए जनाब।
काबिल गौर है। ज़माने की जफ़ाओं से, ज़माने की जफ़ाओं से अगर ये हौसला टूटे, ज़माने की जफ़ाओं से अगर ये हौसला टूटे, मुझे जीने का फिर जज्बा, मुझे जीने का फिर जज्बा दोबारा आप देते हैं, मुझे जीने का जज्बा दोबारा आप देते हैं, मुझे जीने का जज्बा दोबारा देते हैं। तड़प कर मेरी आंखों से अगर आंसू निकल आए, आंखों से अगर आंसू निकल आए, तड़प कर मेरी आंखों से अगर आंसू निकल आए, न घबराओ, न घबराओ, न घबराओ, न घबराओ, इशारा आप देते हैं, न घबराओ, न घबराओ, इशारा आप देते हैं, न घबराओ, न घबराओ, इशारा आप देते हैं। नबी की शान तो देखो, खुदा के दीन की खातिर, नबी की शान को देखो, खुदा के दीन की खातिर, नबी की शान तो देखो, खुदा के दीन की खातिर, जो अपनी जान से प्यारा है, जो अपनी जान से प्यारा है, वो प्यारा आप देते हैं, जो अपनी जान से प्यारा है, वो प्यारा